चरांगा हर एक घर के लिए, यहाँ चराग मयसर नहीं शहर के लिए। दुष्यंत कुमार की गजल की ये पंक्तियां सटीक बैठती है आसनसोल के कुल्टी शहर के लिए। लेकिन मुद्दा यहाँ रोशनी का नहीं, सवाल है जीने के लिए अनिवार्य पेयजल का। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच ये आ गया है केंद्र में। हर दल चाहता है इसे अपने पक्ष में भुनाना। शुरू हो गए हैं सियासी खेल। जुड़ चुके हैं आप आर्थिक धारा के साथ। मैं हूं श्वेता पांडे। स्वीकार करें मेरा अभिवादन, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर शुरू करते हैं आज का ये मुद्दा। बंगाल में अगले वर्ष होने हैं विधानसभा चुनाव। राजनीतिक पार्टियां शुरू कर चुकी है तैयारियां। हर विधानसभा क्षेत्र में तलाशे जा रहे हैं चुनावी मुद्दे। झारखंड की सीमा से जुड़ा है कुल्टी विधानसभा क्षेत्र, इस कारण है इसका बड़ा महत्व भी। भाजपा के विधायक है डॉक्टर ए.के. पोद्दार। क्षेत्र की मुख्य समस्या है जल संकट और इसे लेकर भाजपा और तृणमूल हो गई है सक्रिय। शुरू हो गया है आरोप प्रत्यारोप। तो चर्चा करेंगे आज इसी जल संकट की। तलाशते हैं इसकी जड़ों को, विश्लेषण करते हैं इसके कारणों को और खंगालते हैं सत्ता के उन दावों को भी जो अक्सर बनते हैं हेडलाइन मीडिया के। समझने की कोशिश करते हैं समाज के ठेकेदारों की मानसिकता को भी। विकास के दावों की जमीनी हकीकत से होते हैं रूबरू। बने रहेगा पूरे वीडियो में अंत तक, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दावा करती है विकास का, तो फिर पेयजल से वंचना क्यों? कुल्टी विधानसभा इलाका है झारखंड के धनबाद जिले की सीमावर्ती है। इसका काफी राजनीतिक महत्व भी। साल 1874 में जेम्स रस्किन ने लोहा का फाउंड्री कारखाना डाला था कुल्टी में। विभिन्न मालिकाना हाथों से गुजरता हुआ साल 1918 में पहुंचा बर्न एंड कंपनी के पास। नई कंपनी ने स्थापित की ब्लास्ट फर्नेस। एशिया का बड़ा इंटीग्रेटेड कारखाना था कुल्टी कारखाना। लंदन शेयर एक्सचेंज में था सूचीबद्ध। 70 के दशक में किया गया इसका राष्ट्रीयकरण। भाजपा की केंद्र सरकार ने शुरू किया निजीकरण। बदलते समय में यह यूनिट साल 2001 में बंद हो गई। साल 2004 में आई यूपीए सरकार। वाम मोर्चा के दबाव में शुरू हुई नई गतिविधियां। सेल ग्रोथ वर्क्स के नाम से शुरू हुई सेल की सहायक यूनिट। चल रही ठेका आधारित यूनिट यहां फिलहाल। साल 1934 के दौरान इस इलाके में विकसित हुई कोयला खदानें। बंगाल कोल कंपनी ने बनाया था अपना मुख्यालय इस क्षेत्र में। सरकारी कोयला कंपनी ईसीएल का मुख्यालय है इसी क्षेत्र के साकतोड़िया में। रेलवे का सीतारामपुर लोको था अपने जमाने में चर्चित। फिलहाल गिन रहा है अपनी अंतिम सांसें। छोटे बड़े उद्योगों की संख्या है हजारों में। साल 2001 में आबादी थी 2,90,057। साल 2011 में बढ़कर हो गई 3,13,809। इस आधार पर आकलन करें तो इस समय आबादी होगी 3.5 लाख। इसको ईसीएल रेलवे की अपनी श्रमिक कॉलोनियां, इनको केंद्र कर विकसित हुई हैं सैकड़ों बस्तियां। पहले से है ग्रामीण इलाके। ईसीएल रेलवे को छोड़ दें तो पूरे इलाके में जलापूर्ति की जिम्मेवारी है आसनसोल नगर निगम की। विधानसभा क्षेत्र के अधिकतर इलाकों में रहता है जल संकट। जीटी रोड, बराकर डीसरगढ़ रोड से सटे इलाकों में नहीं उपलब्ध है भूमिगत पानी। कोयला खदानों के कारण भी कम होता गया है जलस्तर। बराकर और दामोदर नदी से घिरे होने के बाद भी नहीं मिलता पर्याप्त पानी लोगों को। विदाईगढ़, दक्षिण रानीतल्ला, बीडियोपाड़ा, चिनाकुड़ी, केंदुआ बाजार के लोगों को है भारी परेशानी। जाना पड़ता है 2-3 किलोमीटर दूर पानी लेने। अन्य इलाकों में भी मचा रहता है अक्सर हाहाकार। सेल की कॉलोनियों सिमुल तल्ला में जल संकट हो गया है स्थायी। वाटर सप्लाई की अपनी जिम्मेवारी से पीछे हट रहा प्रबंधन। हवाला दे रहा अत्यधिक खर्चे का। जनता उतरती है सड़कों पर। अधिकारियों के स्तर से मिलता है आश्वासन, होती है वैकल्पिक व्यवस्था। समय के साथ फिर सामने आ जाती है समस्या। यह सिलसिला चल रहा है इलाके में दशकों से। पूरे साल जनता रहती है इस मुद्दे पर आंदोलित। चुनाव आने पर राजनीतिक दलों की सक्रियता हो जाती है तेज। स्थायी समाधान के होने लगते हैं कागजी दावे। कुल्टी क्षेत्र के लिए लागू हुए हैं कई प्रोजेक्ट। केंद्र और राज्य सरकारों के हैं अपने अपने दावे, लेकिन प्रोजेक्ट या तो लूट के हो जाते हैं शिकार, या फिर इनके प्रति उदासीनता करती है इन्हें बेकार, या फिर राजनीति के खेल में चढ़ती है इनकी बलि। साल 2015 तक सक्रिय थी कुल्टी नगर पालिका। इसके बाद विलय हो गया आसनसोल नगर निगम में। तो थोड़ी चर्चा कर लेते हैं इनके
वाटर प्रोजेक्ट की भी। कुल्टी नगरपालिका इलाके में केंद्रीय बड़े वाटर प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली साल 2007 में। 132 करोड़ रुपए की राशि को मिली मंजूरी। नगरपालिका अध्यक्ष थे तृणमूल विधायक उज्जवल चैटर्जी। एडीडीए चेयरमैन थे माकपा के सांसद वंश गोपाल चौधरी। इलाका के कारण उज्जवल कर रहे इस पर अपनी दावेदारी। केंद्रीय प्रोजेक्ट होने के नाते वंश गोपाल चाहते थे अपना वर्चस्व। कुल्टी नगरपालिका और एडीडीए में शुरू हुई कानूनी लड़ाई। मामला लोअर कोर्ट से शुरू होकर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट तक। बीत गए कई साल। राज्य सरकार हाथ से निकल गई वाम मोर्चा के। एडीडीए चेयरमैन हो गए तृणमूल के तापस बैनर्जी। दोनों संस्थान तृणमूल के कब्जे में। मामला वापस हुआ सुप्रीम कोर्ट से। शुरू हुआ काम, लेकिन कुछ राशि खर्च होने के बाद लागत राशि में हो गया इजाफा। केंद्र ने अतिरिक्त मंजूरी देने से कर दिया इनकार। बची राशि वापस हो गई केंद्र सरकार को। कुछ समय बाद फिर हुई पहल। केंद्र सरकार ने मंजूर की 239 करोड़ रुपए की राशि। 12 मिलियन गैलन रोजाना क्षमता का था प्रोजेक्ट। आधारित था दामोदर नदी पर। शामिल थी इनमें 5-5 MGD क्षमता की 2 इन्फिल्ट्रेशन गैलरी, 4 भूमिगत रिजर्वर, 18 ओवरहेड रिजर्वर। इनमें 6 ओवर रिजर्वर थे पुराने, 12 नए ओवर रिजर्वर का होना था निर्माण। रिवर बेड में लगने थे 14 ट्यूबवेल। राइजिंग पाइप थी 61.07 किलोमीटर। वितरण पाइप थी 454.19 किलोमीटर। 32,370 घरों में देना था वाटर कनेक्शन। कुल 3 लाख लोगों को मिलना था पेयजल। तत्कालीन मेयर जितेंद्र तिवारी ने दावा किया। परियोजना पूरी होनी थी जुलाई 2020 में, लेकिन 6 महीने पहले ही पूरी हो गई परियोजना। घर घर कनेक्शन देने पर काम हुआ शुरू। सब कुछ योजनाबद्ध था, तो नहीं होना चाहिए था जल संकट। नगर निगम की हर बोर्ड बैठक में होती है चर्चा जल संकट पर। होते हैं दावे, गंभीरता से हो रही पहल। नागरिकों को नहीं होगी कोई परेशानी, लेकिन आम जनता बता रही इस परियोजना को पूरी तरह से विफल। उसका है अपना दावा। कई बस्तियों में लगे ही नहीं वाटर कनेक्शन घरों में। कई इलाकों में कनेक्शन राशि लेने के बाद भी लटका दी गई फाइलें। जिन घरों में मिला वाटर कनेक्शन, उन घरों तक पहुंचता ही नहीं है पानी। स्पष्ट दिखता है खुली आंखों से सब कुछ। सरकारी उदासीनता, रखरखाव के प्रति लापरवाही, राजनीतिक संवेदनहीनता, नौकरशाहों, निगम अधिकारियों का जनता से दुराव। कौन लोग हैं इसके जिम्मेवार? प्रोजेक्ट बनते समय इलाके के भाजपा नेता अभिजीत आचार्य, उनकी पत्नी इंद्राणी आचार्य थे पार्षद। दोनों के वार्ड थे इसी विधानसभा क्षेत्र में। सुनिए क्या कहते हैं अभिजीत आचार्य। দেখুন আপনারা জানেন যে 2017-18 আমরুদ প্রজেক্টে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট টাকা পাঠিয়েছিলেন কুলটির জল প্রকল্পের জন্য এবং 32,000 ঘরের কানেকশনের জন্য। প্রথম ফেজের যে কাজ সেটা টাইম লিমিটের 8 মাস আগে জিতেন্দ্র তিওয়ারি মহাশয়ের নেতৃত্বে, উনি তখন মেয়র ছিলেন এবং দিনরাত পরিশ্রম করে এই প্রকল্পটিকে দাঁড় করিয়েছিলেন। বিভিন্ন ঝড় ঝাপটা বাধা পরিক্রম করে 12,000 কানেকশন পর্যন্ত উনি করিয়ে গেছিলেন। তারপর এই 3-4 বছর হয়ে গেল, কুলটির জল প্রকল্পের গতি থেমে গেছে। 20,000 ঘরে এখনো পর্যন্ত যে বাকি আছে 20,000 ঘর, তাতে কানেকশন দিতে অক্ষম বর্তমান প্রশাসন যিনি চালাচ্ছেন কর্পোরেশন। এবং সবথেকে দুর্ভাগ্যের বিষয় যে কুলটি যেহেতু দীর্ঘদিন বিজেপির একটা গড়, বিজেপি এখানে সবাই বিজেপিকে সমর্থন করে, তার বদলা নেওয়ার জন্য তৃণমূলের এই সরকার, এই কর্পোরেশন এই বদলা নিচ্ছে যাতে কুলটির মানুষকে জল যাতে না খেতে পায় তার পরিকল্পনা করছে। আমরা এটা সহ্য করব না। আমরা এর বিরুদ্ধে অনেকবার মেয়রকে জানিয়েছি, বড় অফিসে ডেপুটেশন দিয়েছি। এরপর আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে যেতে বাধ্য হই, কারণ এইভাবে কুলটির মানুষকে জলবিহীন রাখতে আমরা দেখতে পারব না। जल संकट को लेकर सक्रिय है भाजपा विधायक डॉक्टर एक्के पोद्दार। पिछले सप्ताह मिले मेयर विधान उपाध्याय से समस्या समाधान में मांगा सहयोग। नगर निगम अधिकारियों ने किया बराकर नदी का निरीक्षण भी, और इसके जवाब में कुल्टी तृणमूल प्रखंड अध्यक्ष कंचन राय मिले मेयर से। जल संकट समाधान की गंभीर पहल का दावा। विधायक की सक्रियता को बताया नाटक, लेकिन प्रोजेक्ट की विफलता को लेकर नहीं हो रही चर्चा।
क्यों लाखों लोगों को भटकना पड़ रहा है पानी के लिए? नहीं है इसका जवाब। भाजपा का है दावा, वोटर है भाजपा के पक्ष में, इसलिए दी जा रही है सजा। अगले वर्ष जनता फिर सुनाएगी अपना फैसला। तब तक के लिए करना होगा समय का इंतजार। इस वीडियो में इतना ही। बने रहे हर अपडेट के लिए आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। अब कुछ खबरें देखेंगे फटाफट। दुर्गापुर के पूर्व तृणमूल पार्षद दीपेन माझी के आवास में उपद्रवियों ने किया तांडव। उनके वाहन को भी किया गया क्षतिग्रस्त। वार्ड 26 के थे वे पार्षद। न्यू टाउन थाना में दर्ज कराई गई है प्राथमिकी। पूर्व पार्षद ने मीडिया कर्मियों को दी जानकारी। चुनाव से पहले की जा रही अशांति। पुलिस अधिकारी कर रहे मामले की जांच। हर पहलू की हो रही है विवेचना। इलाके में गहरा गया है राजनीतिक तनाव। ঘটনাটা ঘটলো, দেখুন সামনে ইলেকশন আছে, হয়তো জায়গাটা পরিবেশটাকে অশান্ত করতে চাইছে। আমি এনটিএস থানার কাছে লিখিত আকারে কমপ্লেন করেছি। তারাও সেদিন কালকে এসেছিলো, এসে তারা ফিজিক্যালি ইনভেস্টিগেশন করে গেছে। হ্যাঁ, এবং পুলিশ তার তদন্ত করছে। ম্যানেজমেন্টকেও জানিয়েছি, ম্যানেজমেন্টকেও চিঠি দিয়েছি। হ্যাঁ, ওনারা ওনাদের দিক থেকে এই জিনিসটা দেখছেন। আমি চাই এর খুব তাড়াতাড়ি সুরা হবে। मालदा जिले के हरिश्चंद्रपुर प्रखंड में कन्याश्री योजना में सामने आई है कई गड़बड़ियां। कई युवतियों ने अविवाहित बताकर उठाया है लाभ। अविवाहित होने का सर्टिफिकेट बनाने में प्रखंड कार्यालय के कर्मी ने किया सहयोग। इसके लिए किया गया भुगतान भी। बीडीओ के स्तर से हुई जांच में हुआ इसका खुलासा। कई लाभुक पाई गई विवाहिता और बच्चों की मां। आवेदन पत्रों को कर दिया गया रद्द। कन्याश्री योजना में मिलती है हर साल 1000 रुपये की राशि। 18 वर्ष के बाद अविवाहित रहने पर मिलते हैं 25,000 रुपये। इसी राशि के लिए आवेदकों ने खुद को बताया था अविवाहित। नदिया जिले के मजदिया में गठित हुआ लॉयंस क्लब। उद्घाटन के मौके पर आयोजित किया गया निःशुल्क मेडिकल सेवा कैंप। विशेषज्ञ डॉक्टरों ने जांच के बाद दिए जरूरी सुझाव। इस आयोजन पर स्थानीय ग्रामीणों ने जताई है खुशी। क्लब सदस्यों ने दी जानकारी। क्लब का मूल उद्देश्य है समाज में पिछड़ रहे लोगों की मेडिकल सेवा। भविष्य में भी लगाए जाएंगे इस तरह के शिविर। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर बारुईपुर में हुआ हमला। उनके साथ बस में सवार थे कई विधायक। कुल्टी के विधायक डॉक्टर AK पोद्दार भी थे मौके पर मौजूद। घटना के प्रतिवाद में कुल्टी में विरोध प्रदर्शन किया भाजपा कर्मियों ने। कुछ समय के लिए रानी तल्ला में जाम किया गया GT रोड को। पुलिस अधिकारियों ने हस्तक्षेप कर हटाया उन्हें सड़क से। आंदोलन का नेतृत्व किया कुल्टी भाजपा मंडल 2 के अध्यक्ष मनमोहन रॉय ने। भारत माता की बीजेपी जिंदाबाद। वर्ष 2018 में हुआ था पश्चिम बंगाल में पंचायत का चुनाव। तृणमूल कर्मी विप्लव सरकार की हुई थी हत्या। बारासात जिला कोर्ट ने करार दिया 7 आरोपियों को दोषी। सभी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। इनमें से एक दोषी सुजीत दास था जमानत पर। सजा सुनते ही फरार हो गया अदालत से। गिरफ्तारी के लिए जारी किया गया वारंट। इस मामले में 17 के खिलाफ जमा हुआ था आरोप पत्र। चुनाव प्रचार के दौरान पार्टी कार्यालय में की गई थी यह हत्या। প্রত্যেকেরই লাইফ হয়েছে 302-তে এবং 307-এ এক্সট্রিম ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট দিয়েছে লাইফ। আর 147, 148, 149-এ পানিশমেন্ট হয়েছে 1 বছর। আর প্রত্যেকেরই পানিশমেন্ট হয়েছে 1 লাখ টাকা করে পার হেড, অনাদায়ে 6 মাস জেল। সব পানিশমেন্টটাই এই সব পিরিয়ডটাই কনকারেন্টলি চলবে, অর্থাৎ একসঙ্গে চলবে। इस्पात नगरी दुर्गापुर में स्थित प्रदूषण नियंत्रण परिषद कार्यालय के सामने भूमि रक्षा कमेटी ने किया था प्रदर्शन। पुलिस ने गिरफ्तार किया था 11 प्रदर्शनकारियों को।
शामिल थे इनमें कमेटी के अध्यक्ष ध्रुवज्योति मुखर्जी भी। दुर्गापुर थाना पुलिस ने पेश किया सभी को दुर्गापुर महकमा कोर्ट में। कमेटी समर्थकों ने कोर्ट परिसर में भी किया विरोध प्रदर्शन। परिसर में तैनात किया गया था भारी संख्या में पुलिस बल। आसनसोल के बस स्टैंड और बाजार इलाके में वन विभाग और लीगल सेल ने चलाया संयुक्त जागरूकता अभियान। संरक्षण प्राप्त पशुओं पक्षियों के बारे में दी गई जानकारी। उनको घर में रखना, खरीद बिक्री करना है कानूनन अपराध। डिस्ट्रिक्ट लीगल सेल सर्विस की सेक्रेटरी आम्रपाली चक्रवर्ती ने दी जानकारी। पशु पक्षियों की तस्करी रोकने के लिए चला अभियान। 22 मार्च को मनाया जाएगा वन दिवस। पेड़ कटाई को लेकर भी दी गई जरूरी जानकारी। আমরা একদম রাস্তার উপরে চলে এসেছি আইনি সচেতনতাটা নিয়ে, যেখানে দেখুন রাস্তায় সমস্ত লোকজন যাতায়াত করছেন, তাদের মাঝখানেই আমরা এসেছি। কারণ আমরা জানি যে এই ধরনের জায়গাগুলি মেনলি ইউজড হয় যে পাচার করার জন্য বন্য প্রাণী, তাদেরকে হত্যা করে, ইলিগালি হত্যা করে তাদেরকে নিয়ে যাওয়া, নিয়ে বিক্রি করা, ব্যবসা করা, তাদেরকে খাওয়া। তো এই ধরনের যে শিডিউল যে অ্যানিমালগুলো আছেন, যে ওয়াইল্ড লাইফ প্রোটেকশন অ্যাক্টে, সেই শিডিউল অ্যানিমালগুলোকে যাতে মানুষ চিনতে পারে, এই ব্যানারগুলো করা হয়েছে এই কারণে যে যাতে এগুলোকে দেখে চিনতে পারে, এবং দেখে চিনে যদি তারা দেখে যে এরকম ধরনের পাচার হচ্ছে বা বেআইনি কারবার হচ্ছে, তাহলে সেই সংশ্লিষ্ট জায়গায় যাতে অভিযোগ করতে পারে, এবং এইভাবে আমরা এই পাচারগুলোকে আস্তে আস্তে অনেকটা আটকাতে পারবো। होगी फिर मुलाकात ऐसे ही सामाजिक मुद्दों के साथ। स्वस्थ रहे, ध्यान रखें अपना और जुड़े आर्थिक धारा के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन प्रेस कर ले। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नमस्कार।